नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अरे वो क्या दिया, हम सबको रोजगार दिए। नीतीश कुमार ऐसी ही शैली में बात करते हैं। नीतीश कुमार जब भी कहते हैं तो इसी अंदाज में कहते हैं। एक अंदाज है नीतीश कुमार का कि अगर उनकी तस्वीर ना भी हो, फोटो ना भी हो, वीडियो ना भी हो, आवाज कानों तक जाए तो अंदाज से पता चलता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कह रहे हैं। लेकिन जो बातें उन्होंने कह दी हैं, अरे वो क्या दिया, हम सबको रोजगार दिए, वो जो है ना बड़ा ऊ, ये तेजस्वी के लिए उन्होंने कहा, ये आरजेडी के लालू प्रसाद के लिए कहा और ये कहकर ये बताने की कोशिश की कि जो वो लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भाई सीएम हम हैं, हमारे हस्ताक्षर से सारी चीजें हुई, तो फिर कोई अपना नाम क्यों लेगा, क्रेडिट क्यों लेगा। सवाल सही था। तो इसी बात पर नवादा की रैली में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि देखिए सामने कोई नहीं है, जो है बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार है, जो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे, बिहार का भविष्य संवारते रहेंगे। लेकिन बात इतने से खत्म नहीं होगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए और उसके बाद बहस पर लौटते हैं। पटना से बस के जरिए चुनावी अखाड़े की यात्रा पर निकले नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। नालंदा के रास्ते नीतीश कुमार पहुंचे नवादा, जहां बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में मुख्यमंत्री ने लोगों से वोट देने की अपील की। फूल माला से भव्य स्वागत के बाद नीतीश कुमार जब नवादा के मंच पर पहुंचे तो लोगों का जोश हाई था। अपने भाषण में सीएम ने पहला प्रहार परिवारवाद पर किया। आप सोचिए तो लोग अपने परिवार को आज देखिए तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा। अब आप सोच लीजिए 18 साल से है, 18वां साल हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता है हम लोगों के परिवार को? लेकिन आप देख लीजिए इन लोगों को जब मौका मिलता है तो पति पत्नी बाल बच्चा बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा है। आज कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। लोगों को तेजस्वी का साथ छोड़ने की वजह भी बताई। कहा अनाप शनाप बोलता था, हम सबको रोजगार दिए, पर वो उल्टा पुल्टा कहता था। क्या हालत था उन लोगों के जमाने में, आजकल बोलते रहेगा और कहते रहा। हमने तो बीच में मौका दिया, तभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय, और जो लोगों को बहाली किए तब बोलते रहता है। अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना है। इसलिए तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए और फिर वापिस हम लोग आ गए और सब दिन के लिए आगे आ गए। नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज की याद दिलाते हुए लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि पहले के दौर को बेहतर बनाते हुए हमने आज बिहार को विकास के रास्ते पर पहुंचाया है। लगे हाथ आरजेडी के साथ ही तेजस्वी यादव पर प्रहार कर नीतीश कुमार ये भी बताना चाहते हैं कि biहार में हमने ही रोजगार दिया, हमने परिवार को नहीं, बिहार के लोगों का जीवन उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, बात आपने सुनी, लेकिन एक रिएक्शन भी आया। रिएक्शन आया तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस प्रकरण पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस वाले प्रकरण पर अपनी राय रखी। हालांकि वो हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि सभी के बयान चलाना जरूरी है, तभी तो एक तारतम्यता बनी रहती है और डिबेट बैलेंस होता है। जरूरी है कि सभी दलों की सुनी जाए और सभी दलों को तथ्यों के आधार पर सुना जाए, उनके तर्क क्या है। क्योंकि जो पब्लिक बैठी हुई है ना, वो प्रवचन सुनने के लिए, प्रवचन देखने के लिए नहीं बैठी है। वो बैठी है कि आप क्या तथ्य प्रस्तुत करते हैं आपकी पार्टी की तरफ से। ये जो पब्लिक फोरम है, ये जो एक मंच है, इससे आप कुछ तरीके की बातें कह पाए। शुरू करते हैं आज की डिबेट। हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ होंगे, सरोज सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, जाज अहमद जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, अमित कुमार टुन्ना प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। और जेडीयू से सबसे पहले बात करें उससे पहले जरा आरजेडी की तरफ आते हैं। एजाज अहमद साहब, स्वागत है आपका। एक लंबे अरसे के बाद आपकी हमारी स्क्रीन पर मुलाकात हो रही है। आशा है स्वस्थ होंगे, लेकिन सवाल के साथ हम शुरू करते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरीके से कहा, शैली तो वही है, मुख्यमंत्री आराम से बिल्कुल बिहारी अंदाज में बात करते हैं,
तो सब कुछ उन्होंने ही किया है, रोजगार उन्होंने ही दिया है, सीएम वही थे और तेजस्वी भी बराबर कहते रहे कि हमारी सरकार ने दिया है। लेकिन बीच में आप लोगों की तरफ से हो रहा था कि नेता प्रवक्ता सभी लोग बोल रहे थे नहीं हमारे तेजस्वी जी ने दिया, तेजस्वी ने यह जरूर कहा कि हमने जगा दिया, और उसी जगाने के उसी फोर्स में नीतीश कुमार जाग गए, जागरूक हो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाँ भाई 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। अब जरा ये बताइए नीतीश कुमार जो आज कह रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि आज भी परिवारवाद पे उन्होंने हमला किया कि आप लोग जो आरजेडी में जो एक कल्चर बन गया है, एक संस्कृति बन गई है कि एक ही परिवार के सभी लोग, बेटे बेटी सबको मौका मिल रहा है, तो बाकी के कैडर क्या करेंगे? आप लोग जैसे मजबूत प्रवक्ता जो हैं, जो पार्टी का पक्ष रखते हैं, मजबूती से रखते हैं, पार्टी के बात को झुकने नहीं देते, कोई आपके ऊपर, वो कहते हैं ना बिहार में कि कोई चढ़ के बोलता है, आप लोग चढ़ने नहीं देते, तो फिर बताइए नीतीश कुमार के इस बात का क्या मतलब है? देखिए विवेक जी, आज जिस तरह से नीतीश जी ने ठेठ बिहारी भाषा में जो बातें कही, उसी तरह से ठेठ बिहारी भाषा में उन्होंने 2020 के चुनाव के प्रचार के समय कहा था गोपालगंज की सभा में, जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि 10 लाख नौकरी हम एक कलम से जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो देने का काम करेंगे। और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से तनख्वाह लाएगा, बप्पा के यहां से लाएगा, जेलवा से लाके देगा। और उस समय उन्होंने कहा था कि ये 10 लाख नौकरी देना किसी के बूते की बात नहीं है। उसी मुख्यमंत्री जी से जब 2022 के चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी जी ने स्पष्टता नीतीश जी से ये कमिटमेंट लिया कि हमने जो वादा किया था 2020 के चुनाव में कि 10 लाख नौकरी देने का कार्य करेंगे, उस संदर्भ को हम पूरा करेंगे जब हम डिप्टी सीएम बनेंगे। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आपके साथ हूं, और तेजस्वी जी ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि अब बिहार और देश में नफरत की राजनीति समाप्त होगी, युवाओं के बीच नौकरी और रोजगार की बात होगी। और उस संदर्भ को 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। अब 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान की प्राचीर से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि जो तेजस्वी जी का कमिटमेंट मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सोच बदल दी। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग कहते थे कि फंड कहां से लाओगे, उनकी सोच बदल गई और तेजस्वी का यहां पर फॉर्मूला काम आ गया। एक बोलिए कि आप लोगों का प्रेशर था, आप लोग यही कह रहे हैं ना कि आप लोगों की तरफ से विवेक जी यह सब संदर्भ स्पष्ट हो जाएगा जब तेजस्वी जी ने जो वादे जनता से किए थे और जो नौजवानों से वादा किया था, उस वादे को पूरा करने का जब समय आया तो उन्होंने स्पष्टता डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख के करीब नौकरियां दी और स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 नियुक्ति का 2 बार कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर के गए। लेकिन इनकी मंशा तो ठीक थी नहीं, इनकी मंशा फिर से थी कि नौकरी और रोजगार वाली राजनीति को समाप्त करके हमको नफरत वाली राजनीति को आगे लाना है। चलिए ये दूसरी वाली बात जो कही ना, नफरत वाली राजनीति, उस पर हम बाद में आ जाएंगे। सुनिए ना, उस पर बाद में आ जाएंगे। जरूरी है कि आरजेडी ने जब कहा तो जेडीयू को भी मौका मिलना चाहिए। हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से, हिमराज राम जी जो दलीलें, अब रुक जाइए एजाज भाई, अब रुक जाइए एजाज भाई, अब जरा रुक जाइए, सुनने दीजिए ना। देखिए आपका फिर म्यूट करना पड़ेगा तो हमें ठीक नहीं लगेगा। आप पुराने नेता, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। हाँ, हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से हैं। हिमराज राम जी, जो अभी कहा जा रहा है कि होता है ना कि केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट, तो यहां पर रिएक्शन को बढ़ाने घटाने में कैटलिस्ट काम आता है। तो क्या यहां इस सरकार में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ में थे तो क्या तेजस्वी की भूमिका उसी कैटलिस्ट की थी? और तेजस्वी बराबर नौकरी रोजगार की बात कहते रहे, दवाई सुनवाई सिंचाई सारी चीजें कहते रहे, जिसमें नौकरी रोजगार को लेकर तेजस्वी काफी उसमें अपना इफेक्ट छोड़ने में कामयाब रहे। और बोलना पड़ा कि 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार, ये उनको बोलना पड़ा जो आरजेडी की जुबान से है और ये रिकॉर्ड में है कि पैसवा कहां से लाओगे। तो पैसवा कैसे आया और ये जागृति कैसे आई? क्या तेजस्वी ने जगा दिया? देखिए, अभी एजाज भाई बोल रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ता अपना जो पक्ष है वो अपना रख रहे थे, लेकिन सच्चाई नहीं थी उसमें।
सच्चाई तो यह है कि जो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये नौकरी देने की बात यानी 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ही जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में 2020 के चुनाव में एनडीए पार्ट 2 की बात कही गई और उसी के आधार पर नहीं, ये पार्ट बाई पार्ट चुनाव लगे। सुनिए, ये किसके पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में छोड़िए। जो सवाल मुख्यमंत्री ने, अब जरा ये वॉल्यूम थोड़ा मुझे चाहिए। अगर यहां पर तेजस्वी ने अगर बात कही और तेजस्वी से जो सवाल मुख्यमंत्री ने पूछे कि पैसा कहां से लाओगे, तो ये पार्ट 2 में तो चीजें क्लियर थी ना कि हमें इतने रोजगार देने हैं। तो यही सवाल, पैसा आप कहां, तो पैसा आप कहां से लाएंगे, इस बात को भी तो क्लियर करना चाहिए था। और कहां से पैसा आ गया? अरे तो सबसे बड़ी बात है, ये जो बातें कह रहे हैं, इस बात का आधार क्या है? दरअसल नीतीश कुमार जी को रोजगार देने के नाम पर रोजगार के लिए ही जाना जाता है। अच्छा। अगर तेजस्वी जी 17 महीने रहे नीतीश कुमार जी के साथ जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी पूछ रही है ये सवाल, आरजेडी को क्यों पूछना पड़ा? मैं कह रहा हूं वाली बात पर जवाब। जो जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में, तो पैसा आ गया। तेजस्वी जी तो नहीं थे। तेजस्वी जी नहीं थे। बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपने कम संसाधन के बलबूते विकास को तेजी से आगे बढ़ाया और बड़ी संख्या में बेरोजगारों को नौकरी देने का, सवाल वहीं पर आ गया। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइए बस। हम चाहते हैं कि इसलिए रुकें ताकि हम अपना थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लें। सरोज सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं। सरोज सिंह जी, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सवाल हमारे पास एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन वाली स्थिति। एक तरफ जब सरकार में मजबूती से हैं, एनडीए की सरकार है, तो वहां से ये पूछा जाता है कि भाई पैसा कहां से लाओगे। अब इधर आ गया, पैसा आ गया, तो हमें जरा बताइए कि ये बड़ा पब्लिक भी कंफ्यूज है कि कैसे, कौन क्या कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है। मिलते हैं तो सब ठीक है, अलग होते हैं तो पैसा कहां से लाओगे, और रोजगार किसने दिया, किसने पुश किया, किसने हस्ताक्षर से हुआ? तो सरकार तो नीतीश कुमार बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री वो थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी थे, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार ने किया, तो तेजस्वी अपनी जगह पर सही है। हालांकि बाकी कोई कहता है उससे हमको मतलब नहीं है, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने किया, इस बात को मानना हो। जरा इस पर सर बताइए क्या चल रहा है, ये है कैसे, इसको जरा बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्लियर कीजिए। देखिए विवेक जी, इस पे एक छोटी सी कहानी, जो विधानसभा का संदर्भ ले लीजिए। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने एक बात कही जी कि जब नौकरी और रोजगार की बात चल रही थी तो नीतीश कुमार से मेरी बात होती थी कि देना है रोजगार, हमारा चुनावी कमिटमेंट है। तो नीतीश जी ने कहा कैसे होगा, जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने बहुत जब जिद की तो सिद्धार्थ जो है उनको फाइल लेके उन्होंने सीएम तेजस्वी यादव के यहाँ भेजा कि हम सिद्धार्थ जी को भेज रहे हैं फाइल लेके, आप देख लीजिए कैसे क्या होगा, हमको तो नहीं लगता कि हो पाएगा। तो उस बातचीत में जो सेक्रेटरी थे उनसे तेजस्वी यादव ने यही कहा कि अब कैसे करना है आप लोग समझिए, आप नौकरशाह हैं, आपको करना है, लेकिन ये मेरा चुनावी कमिटमेंट है, इसको करना है, ये आप समझिए। उसके बाद चीजें आगे बढ़ी और फिर तमाम चीजें हुई, शिक्षकों की बहाली हुई, तमाम रोजगार की बात हुई, शिक्षा विभाग में भी और स्वास्थ्य विभाग का भी फाइल आगे बढ़ा। तो एक जो आपने एक वर्ड यूज किया था कैटलिस्ट का, तो वो काम तो तेजस्वी यादव ने किया, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन सरकार नीतीश कुमार की है, उनको मैनेजमेंट देखना है कि जो पैसा है बिहार में, जितना भी पैसा है उसका मैनेजमेंट आप कैसे कर देंगे। अगर आप किसी को नौकरी दे रहे हैं तो आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो आप बिहार का जान रहे हैं, 3-3 महीने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, शिक्षकों को नहीं मिलती है और दूसरे लोगों को नहीं मिलती है। तो एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है वो नीतीश कुमार को करना है, लेकिन एक चुनावी कमिटमेंट तेजस्वी यादव का था, वो काम उन्होंने किया, इसको मानना पड़ेगा। अभी चुनाव चल रहा है बिहार में, हर जगह रोजगार की बात हो रही है। रोजगार आज आप जैसा आपने चला रहा है कि भाई ये कहाँ, ये नौकरी हमने दी है, आज खुद क्रेडिट ले रहे हैं ना नीतीश कुमार कि हमने नौकरी दी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने करवाई है। तो आप सब चीज है, आप घर में सब्जी वगैरह सब ला के रख दीजिए फ्रिज में, अच्छी बात है, लेकिन उसको बनाना तो पड़ेगा ना। आपको कोई कहेगा इसको बनाइए तभी तो खाएंगे। बिल्कुल, आप नौकरी दी, आप मुख्यमंत्री हैं तो आप ही के कलम से होगी नौकरी, बिल्कुल, लेकिन कोई तो आपको इसके लिए बताया है। तो यही कहानी है इसमें, नौकरी रोजगार की जो कहानी आप बोल रहे हैं लाइन बाय लाइन यही है।
एक चुनावी कमिटमेंट था, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, इसी के बीच ये अटका हुआ था। उसमें एक रास्ता निकला कि दिया जाए, तो वही हुआ है बिहार में। देखिए सरोज जी अब इस डिबेट में कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। देखिए रिएक्शन कैसे चल रहा है। अब सरोज सिंह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, समझने और समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। नीतीश कुमार कर सकते थे, नहीं हो रहा था, लेकिन एक जगाने वाला व्यक्ति चाहिए था। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते नब्ज टटोलते हैं, पकड़ते हैं, खबरों को रखते हैं, भीतर खाने की खबर को पहचानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उस आम लोगों के बीच में इन्होंने रख दिया। एक सर तुरंत हम लौटते हैं, जरा हम अमित कुमार टुन्ना जी की सुनेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। अमित कुमार जी जरा प्रकाश डालिएगा, आपको इसलिए लास्ट में हम अंत में मौका दे रहे हैं ताकि हम सरोज सिंह को सुनना चाह रहे थे। इसके बाद आप क्या डिलीवर करेंगे ये आम जनता भी देखेगी। हाँ बताइए अमित जी। देखिए सरोज जी ने क्लियर कर दिया कि जब हमारे नेता तेजस्वी जी ने कमिटमेंट किया था तो वो सरकार में जब आए तो वो कमिटमेंट के साथ आए, और आने के बाद से नीतीश जी को प्रेशर देने लगे क्योंकि हम लोगों ने वादा किया 10 लाख का, तो उसमें कैसे होगा। और उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म पे नीचे लाया और करीबन 5 लाख से ऊपर रोजगार इन्होंने दिया। अगर नीतीश जी कहते हैं कि नहीं वो हम किए, तो पिछले 15 साल से ये है, तो 15 साल में आंकड़ा दे देना कितना रोजगार दिया है। हम छोड़ दीजिए, हमारे बैट्समैन जो है, हमारे तेजस्वी यंग है, थोड़ा फास्ट चले, तो एवरेज हम देखें कि 30,000 पर मंथ का आ रहा है, तो आप तो 10,000 का भी एवरेज बता के दीजिए ना, पर ईयर का दे दिए। इसलिए नीतीश जी अगर देना होता तो 15 साल का रिकॉर्ड बताए कि उन्होंने कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नौकरियां, नौजवानों को नौकरियां दिए हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं। देखिए इन लोग बरगलाने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। नीतीश जी अपने कमिटमेंट पे कभी खड़ा ही नहीं उतरते हैं। ये जीता जाता एग्जांपल है, चुनाव किसी के साथ लड़ते हैं, फिर छोड़ के किसी के साथ जाते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं, तो इन पे कहां विश्वास करेगा अब जनता। जनता जाग चुका है। आप सोचिए, रोजगार की बात करते हैं, हम अपने जिला का बताते हैं, क्योंकि रीगा शुगर मिल पिछले 20 में जब इनकी सरकार आई बंद हुई, आज तक उस पर उन्होंने कोई निगोशिएशन नहीं किया, आज तक वो बंद के बंद है। तो कहां है जो चल रहा था उसको भी बंद करा रहे। ये देंगे क्या? देने के नाम पे इनके हाथ में जीरो है। वो तेजस्वी जी हैं कि यंग है, उनको लगता था नौजवान है कि नहीं, युवा नौजवान बेरोजगार है हमारे बिहार में, तो उसको कैसे रोजगार दिया जाए, उस पर काम किए, उस पर पूरा वर्कआउट हुआ। उन्होंने 5 लाख से ऊपर 17 महीना में अपने रोजगार दिया। ठीक है, सरोज सिंह को एक बार फिर से लाइए जरा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जरूरत पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। सरोज सिंह जी जरा एक चीज बताइए, अब बात देखिए कैसे आगे बढ़ती है। यहां पर अभी रोजगार की बात चल रही थी, अब है अगला सवाल, सुनिए। अगला सवाल है दिया ही क्या है अब तक। तो सरोज सिंह जरा हमें बता पाइएगा कि क्या क्या नीतीश कुमार ने दिया है। आवाज नहीं आ रही है। देखिए आवाज आ रही है मेरी? ये तो हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ जी, देखिए विवेक जी, नीतीश जी ने दिया है बिहार को, इस बात से बिहार का कोई आदमी इनकार तो नहीं कर सकता है। बिहार जिस हाल में था, जिस दौर की बात नीतीश कुमार बार बार उठाते हैं कि बिहार में था ही क्या, तो बिहार में एक ऐसी स्थिति थी जिससे बिहार को आगे ले जाने की जरूरत थी। और अपने पहले कार्यकाल में 2005 से 2010 के पीरियड में नीतीश कुमार और उनकी टीम ने बहुत ही बेहतर काम किया। इसको देश दुनिया के लोग जानते हैं और इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कहीं दो मत नहीं है। सड़कें बनी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ, तमाम चीजें हुई। इसको उनके विपक्षी भी मानते हैं। अगर आप कहेंगे तो उनके विपक्षी भी इसके 2005 से 2010 के पीरियड को बिल्कुल उसमें फुल मार्क्स देंगे। लेकिन उसके बाद जो दौर चला वहां से एक गिरावट देखी गई। नीतीश कुमार जिस विकास के लिए जाने जाते थे 2005 से 2010 में, उसमें ऐसा लगा कि 10 से 15 वाले पीरियड में कहीं ना कहीं से वो भटकते हुए नजर आए। ऐसा लगा नहीं कि वही नीतीश कुमार हैं जो 2005 से 2010 तक काम कर रहे हैं। तो अब क्या उनकी राजनीतिक कंपल्सन था, क्यों हुआ, क्या भी कंपल्सन हो सर, लेकिन इस बार हम चाहेंगे, क्योंकि जब आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उसी फॉर्मेट में फिर से नजर आए और आएंगे, ऐसा लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार अपने पुराने फॉर्मेट में नजर आएंगे। बिहार विकास कर रहा है तो हमें कंक्रीट वाला विकास नहीं, बल्कि वैसा विकास चाहिए जहां हमारा शहर गांव की तरह हो और गांव शहर की तरह हो, जहां एक साथ सारी चीजें बिल्कुल सामंजस्य के साथ चलें। और ये ना हो कि नहीं वहां तो सड़क ही नहीं जा रही है, वहां बिजली के तार नहीं है, ऐसा नहीं है। बिहार में काम हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। डेवलपमेंट तो हर एक घड़ी हो रही है, लेकिन अब यह है कि जब क्रेडिट लेने की लड़ाई है तो उसमें जीत किसकी, हार किसकी, ये अभी जनता पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।